दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। बारिश के आते ही ग्राम कोंडावल के निवासी दहशत में जल भराव की समस्या से हैं परेशान। संजय बाजार में खोदे गए बड़े गड्ढे से आसपास के लोग मुसीबत में, आवागमन में आ रही बाधा। बोर्ड परीक्षाओं के पर्यवेक्षक की ड्यूटी निभाने वाले पर्यवेक्षकों को अब तक नहीं मिला है मानदेय। और खबर का असर, दलपत सागर की साफ सफाई में जुटा निगम प्रशासन। अब खबरें विस्तार से। नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत बालीकोंटा के आश्रित ग्राम कोंडावल में रहवासियों को बारिश के दिनों में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहां जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर जाता है और कच्चे मकान भी ढह गए हैं। आने वाले महीने में ये समस्या फिर से विकराल रूप धारण करेगी। बारिश से पूर्व इस समस्या का समाधान किए जाने की गुजारिश ग्रामवासियों ने की है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी संख्या में बसाहट बढ़ने लगी है। लोग सड़क के किनारे मकान बनाकर रहने लगे हैं, लेकिन बिना किसी योजना के आवासीय बस्ती बसने से विशेष रूप से जल निकासी की समस्या निर्मित हो रही है। इन आवासों में रहने वाले लोगों को बारिश के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत बालीकोंटा के आश्रित गांव कोंडावल में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से मकानों के पास जल जमाव हो रहा है। इससे मकान धराशायी हो रहे हैं। इस समस्या की ओर स्थानीय निवासियों ने कई बार पंचायत में शिकायत दर्ज की है, लेकिन अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है। इस संबंध में अपनी पीड़ा बताते हुए स्थानीय निवासी सदा सिंह ने हमें बताया। जी, आपका नाम क्या है? सदा सिंह बघेल है। कहाँ रहते हैं? कोंडावल। ये जो मकान आप ही का था क्या जो जी, ढह गया है? जी ये कैसे ढहा? सर, उस दिन इतना बारिश हुआ कि रोड को पार कर रहा था। उधर अपन वो पास रोड को काटे तब जाके वो कम हुआ। उसके बाद मेरा मकान गिर गया, पूरा भर गया रहा। हैंडपंप का पानी, हाँ, हैंडपंप फुटपाथ, ये पूरा रोड कुछ 1 फीट ऊपर से जा रहा था। अच्छा, मतलब उसके लिए पंचायत वगैरह में लिख के नहीं दिए? बारिश का पानी का निकासी कोई व्यवस्था है कि नहीं? कुछ नहीं है। सब 10 बार पंचायत में दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहीं इस क्षेत्र में सोलर ट्यूबवेल पंप लगा हुआ है, जिसके पानी के निस्तार की व्यवस्था नहीं होने से भी मकान के किनारे ही जल जमाव हो रहा है, जो एक छोटे तालाब का आकार ले चुका है। इसके किनारे स्थित मकान के ढहने का खतरा बना हुआ है। वहीं गंदा पानी के जमा होने से मच्छर और कीड़े मकोड़े के प्रकोप भी बढ़ गए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों के बीमार होने का खतरा भी सदैव बना हुआ है। इस संबंध में गांव के लोगों में से एक निवासी ने हमें बताया। वहीं इसी क्षेत्र में सोलर ट्यूबवेल पंप लगा हुआ है। यहाँ पानी के निस्तार की व्यवस्था नहीं होने से भी मकान के किनारे ही जल जमाव हो रहा है, जो एक छोटे तालाब का आकार ले चुका है। इसके किनारे स्थित मकान के ढहने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं गंदा पानी के जमा होने से मच्छर और कीड़े मकोड़े का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे क्षेत्रवासियों के बीमार होने का खतरा भी बना हुआ है। इस संबंध में गांव के निवासी योगेश जोशी ने हमें बताया। मेरा नाम योगेश जोशी है। अच्छा, यहाँ क्या समस्या है? नल के पास में पानी बहुत जमा दिख रहा है। सर, यहाँ समस्या ये है कि यहाँ जो पानी एकत्र हो रहा है, निकासी पुल नहीं होने के कारण से दूषित जल एकत्र हो रहा है यहाँ पे, और इस जल में मच्छर की लार्वा पूरा फैल रहे हैं। पारा में भी मच्छर की समस्या हो रही है, मलेरिया होने की समस्या है। पानी कहाँ जमा हो रहा है? पानी, ये जो हैंडपंप है, हैंडपंप का पानी को निकासी नहीं है यहाँ पे। पानी तो है, पानी पीने के लिए अच्छा है यहाँ पे, लेकिन ये निकासी नहीं होने के कारण से एकत्र हो जा रहा है, तालाब बन जा रहा है। हाँ, तालाब बन जा रहा है, जिसमें कि कभी भविष्य में कोई अगर बच्चे लोग भी खेलते रहते हैं गंदे पानी में, डूबने के लिए थोड़ा सा अगर डूब गए, कुछ जान का भी कुछ हानि हो सकता है। मकान भी ढह सकता है। मकान लोग जितना ही पास है, अगर पानी भर गया, अभी आने वाले समय बरसात भी है और भर गया, तो पिछले जैसे 17 में जैसे मकान कई जगह ढह गया था यहाँ पे, वैसे इस बार फिर भी ढह सकता है। तो जनहानि भी हो सकता है और आर्थिक स्थिति में भी हानि हो सकता है। तो उसको उसी वर्षा काल के स्थिति में जब पूरा भरा हो गया था, सड़क में 2 फीट पानी ऊपर से जा रही थी, तो उस स्थिति में देख करके गांव वाले मिल करके सभी सामूहिक रूप से मिलके उसको काटे, सड़क को काट के रास्ता दिखाए, पानी रास्ता दिखाए। इसी तरह अन्य ग्रामीणों का भी कहना है कि सड़क को काटकर बारिश के पानी के जल के निकासी की व्यवस्था की जाए।
ग्रामीणों ने ये भी बताया कि पिछले वर्ष अत्यधिक बारिश होने के कारण पूरे क्षेत्र में जल भराव हो गया था। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया। उसके बाद सड़क को काटकर बारिश के पानी की निकासी की गई, तब जाकर राहत मिली। अब फिर बारिश आने को है और अब तक जल निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है, जिसके चलते इस क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं। क्षेत्र के वार्ड पंच खगेश्वरी जोशी ने जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए पंचायत में चर्चा के बाद प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजने की बात कही है। इस वर्ष फिर से क्षेत्र के ग्रामीणों के मकान ढहने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन मिलकर लोगों की समस्याओं को अवश्य ही दूर करेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। अब इसको कोंटा चेक पोस्ट से रविवार को आंध्र प्रदेश से आए 51 मजदूर को उनके घर बिलासपुर मुंगेली ट्रक के माध्यम से भेजा गया। इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का भी उल्लंघन हुआ। जिला प्रशासन के द्वारा राज्यों की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पर अन्य प्रदेशों के मजदूरों को रोका जा रहा है और उन्हें उनके प्रदेश भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ से बाहर के राज्यों से मजदूरों के लौटने का क्रम जारी है। रविवार को आंध्र प्रदेश से कोंटा चेक पोस्ट पहुंचे 51 मजदूरों को ट्रक से बिलासपुर मुंगेली भेजा गया। ट्रक में सभी मजदूर एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। ये ट्रक सुबह लगभग 8:30 बजे चेक पोस्ट पर पहुंचा, जहां पर उपस्थित पुलिस जवानों ने इनसे जानकारियां ली और उसके बाद इन्हें जाने दिया। ट्रक चालक नवीन वर्मा ने बताया कि बिलासपुर से ट्रक में चावल लेकर ये आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में पहुंचाने गए थे। वापस आते समय कोंटा के नाका पर इन मजदूरों को बिलासपुर ले जाने के लिए कहा गया, जिन्हें बिठाकर ये बिलासपुर ले जा रहे थे। सुनते हैं क्या कहा ट्रक चालक ने। कहाँ से आ रहे हो? कोंटा से। कितने लोगों को ले जा रहे हो? 51। कहाँ ले जा रहे हो? बिलासपुर हैं सर, सब बिलासपुर के। सब बिलासपुर के लेबर हैं। हाँ। कहाँ काम कर रहे थे? अब उतना तो नहीं पता है सर, कोंटा में रुके थे तो वहाँ बोले हैं तो बैठा के ला रहे हैं सर। ट्रक में सवार मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से निर्माण कार्य बंद होने के चलते वे सभी गांव वापस लौट रहे हैं। कुंडा बॉर्डर पर चेक पोस्ट में स्वास्थ्य जांच होने की बात इन मजदूरों ने कही है। सभी जिला प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के मजदूरों को भेजे जाने के लिए बस और ट्रकों की मदद ली जा रही है। उम्मीद है शीघ्र ही मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा और वे अपने अपने घर पहुंच पाएंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। लॉकडाउन के चलते लगभग सभी क्षेत्रों में निर्माण कार्य के अलावा अन्य कार्य रुक गए हैं, जिसके चलते प्रदेश के बाहर गए मजदूरों का घर वापस लौटना शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इन मजदूरों को कम से कम 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाने की व्यवस्था भी सभी पंचायतों के स्कूल और छात्रावास भवनों में की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी प्रदेश सरकारें भी पंचायत स्तर पर मजदूरों को ठहराए जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में जिला प्रशासन द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में बाहर से आने वाले मजदूरों को क्वारंटाइन किए जाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं और इस निर्देश का सभी ग्राम पंचायतों में पालन किया जा रहा है। इसके तहत नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत आड़ावाल में नवनिर्मित बालक छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अन्य प्रदेशों में मजदूरी के लिए गए मजदूरों के लौटने पर क्वारंटाइन सेंटर में ठहरने की व्यवस्था की गई है। इन जगहों पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब तक कोई भी मजदूर इस क्वारंटाइन सेंटर में नहीं पहुंचा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हम आपके साथ होंगे। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन,
साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीबीएसई की परीक्षाओं में पर्यवेक्षक के रूप में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को मानदेय अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष जगदलपुर के 2 परीक्षा सेंटरों में शासकीय और निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने पर्यवेक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं। मानदेय नहीं मिलने के कारण ये पर्यवेक्षक परेशान हैं। बोर्ड परीक्षा में इन्विजिलेटर की ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का मानदेय अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। जगदलपुर में बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस वर्ष सेंट्रल स्कूल और विद्या ज्योति स्कूल को सेंटर बनाया गया था। इसमें स्कूल के शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की सेवाएं इन्विजिलेटर के रूप में ली गई थी। गौरतलब है कि कोविड-19 की वजह से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के कुछ पेपर अभी भी होना शेष है। बाहर के स्कूलों से आए शिक्षकों के द्वारा पर्यवेक्षक की सेवाएं देने के बदले बोर्ड द्वारा 200 रुपये पर्यवेक्षक सेवा के, 150 रुपये ट्रांसपोर्ट व्यय के, 75 रुपये रिफ्रेशमेंट के लिए दिए जाते हैं। वहीं उसी स्कूल में पर्यवेक्षक की सेवा करने वाले शिक्षकों को ट्रांसपोर्ट व्यय का भुगतान नहीं किया जाता है। इस वर्ष सेवा दे चुके शिक्षकों को अब तक पर्यवेक्षक के मानदेय प्राप्त नहीं हुए हैं। इस विषय में केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य विकास गुप्ता ने हमें बताया। जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसका जिन टीचरों ने इन्विजिलेटर की ड्यूटी की थी उनको अभी तक रेम्यूनरेशन पे नहीं हुआ, वो कब तक होगा? रिम्यूनरेशन नहीं पे होने का कारण जो है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारा लास्ट हुआ था उसके तुरंत बाद ही भारत सरकार के आदेश से लॉकडाउन हो गया और ऑफिसेज बंद हो गए थे, तो और कुछ एग्ज़ाम पेंडिंग हो गए थे। तो जो प्लानिंग थी वो यही थी कि एग्ज़ाम जैसे ही हमारा ओवर हो उसके साथ ही एक साथ हम सारा पेमेंट रिलीज़ कर देंगे। तो आपको क्या लगता है ये कब तक हो पाएगा? अभी एक नया नोटिफिकेशन जो आया है उसमें 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में हमारे सारे एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे। तो अगर उससे पहले हमारे टीचर्स को अलाउ कर दिया जाता है तो वेरिफिकेशन होगा, तो उसके पहले भी जो पेंडिंग पेमेंट है वो भी हो सकता है। अदरवाइज एक साथ हम 15 जुलाई के बाद इमीडिएटली कर देंगे। परीक्षाएं होना विशेष है, पर देखना यह है कि पर्यवेक्षकों का भुगतान कब किया जाता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। सोमवार की सुबह नगर निगम आयुक्त अविनाश एक्का ने दलपत सागर के आइलैंड पहुंचकर यहां की साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और ग्रिल के बाहर पड़े कचरे को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही यहां लगाए गए पेड़ पौधों की देखरेख करने को भी कहा। हम आपको बता दें कि हम अपने समाचार चैनल बस्तर की बात में कई बार दलपत सागर की समस्याओं को उजागर करते हुए समाचार प्रसारित किया था। खबर के असर के चलते निगम आयुक्त द्वारा ये कार्रवाई की गई है। बस्तर की बात के द्वारा दलपत सागर के आइलैंड में स्वच्छता और अव्यवस्था का समाचार दिखाए जाने के बाद सोमवार की सुबह निगम आयुक्त अविनाश एक्का ने दलपत सागर के आइलैंड का निरीक्षण किया और सफाई दरोगा दामोदर को ग्रिल के दोनों ओर पड़े कचरे को साफ करने के साथ ही वहां लगाए गए पौधों की देखरेख करने का निर्देश भी दिया। प्रवेश द्वार पर टाइल्स के उखड़ने से कमजोर हुए ग्रिल को ठीक किए जाने की बात भी उन्होंने कही। निरीक्षण के दौरान दलपत सागर में मछली पकड़ने वालों को भी उन्होंने दलपत सागर स्वच्छ रखने में मदद करने की अपील की। यहां भ्रमण के लिए आने वाले लोगों को भी दलपत सागर को स्वच्छ रखने में मदद करने की अपील भी उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने बताया, आज आइलैंड जगदलपुर का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे कुछ साफ सफाई के निर्देश हमने अभी निगम के कर्मचारियों को दिया है। आइलैंड के चारों तरफ जो गाजर घास उगाए हैं और जो रिंग बना हुआ है वहाँ पर कुछ पत्तियाँ पड़े हुए हैं, उनको सफाई के निर्देश दिए हैं। वैसे तो रेगुलर आइलैंड की सफाई होती है, फिर भी कुछ कमियां पाई गई, उसको फिर से ध्यान देकर उसकी सफाई सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। लॉकडाउन के चलते वर्तमान में दलपत सागर कम लोग ही पहुंच पा रहे हैं, लेकिन यह एक नगर का आकर्षक स्थल है। अब इसकी नियमित सफाई भी होने लगी है। उम्मीद है आम जन के सहयोग से दलपत सागर
को और आकर्षक और सुंदर स्वरूप दिया जा सकेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। संजय बाजार चौक पर जाम नाली को व्यवस्थित करने के लिए सड़क की दूसरी तरफ स्थित नाली से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए सड़क को खोद दिया गया है। मुख्य मार्ग होने और बरसात के समीप होने के कारण समय रहते विभाग को इसका निर्माण शीघ्र करना चाहिए, नहीं तो आवागमन की गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप संजय बाजार जाने के लिए निकले हैं तो आप हनुमान मंदिर के बगल में खोदे गए गड्ढे देखकर संभल कर जाइएगा, नहीं तो कोई भी मुसीबत आ सकती है। जी हाँ, संजय बाजार चौक पर नाले निर्माण के लिए सड़क पर गड्ढा खोदा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस चौक पर बरसात के दिनों में नाली के जाम हो जाने और पानी की सही निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर नालियों का पानी घंटों जमा रहता है, जिसकी शिकायत लोगों द्वारा लगातार की जा चुकी है। हम आपको बता दें कि हनुमान मंदिर के बगल से नाले निर्माण के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया है, जिसके चलते आवागमन भी अवरुद्ध हो रहा है। गौरतलब है कि शहर का ये सबसे व्यस्ततम मार्ग है। इस बारे में नगर निगम के लोक निर्माण विभाग के सभापति यशवर्धन राव क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। वो शहर के कम से कम 8 से 10 वार्डों का निकासी का पानी संजय बाजार से होते हुए सीधे आकांक्षा होटल से अपने दलपत सागर के किनारे से होकर जाता है। और हर बारिश में देखा गया है कि वहाँ पर ओवरफ्लो होने के कारण पानी जो है पुलिया के बाहर चला जाता है। और पुरातन काल की पुलिया है वो, तो अभी चूँकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रगति पथ, इसका निर्माण हो रहा है और जिसके लिए वहाँ पर चूँकि ट्रैफिक के मामले में भी संजय बाजार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला क्षेत्र है, वो चौक भी छोटा है, तो चूँकि चौक को भी बड़ा करना है तो नए सिरे से वो पुलिया का निर्माण हो रहा है जो मदर पीडब्ल्यूडी कर रही है। और ये बहुत जल्द, चूँकि ये मुख्य मार्ग है और शहर के आधा शहर उस मार्ग से आना जाना करता है, चूँकि ये व्यस्तम मार्ग है इसलिए बहुत ही जल्द से जल्द उस पुलिया का निर्माण हो जाएगा। ये बात बिल्कुल भी सही है कि ये पहले होता तो अब तक पूर्ण हो जाता, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाना था, लेकिन अब किसी कारणवश से क्यों लेट हुआ ये मेरे को इसलिए नहीं मालूम, क्योंकि वो मदर पीडब्ल्यूडी का है। नगर निगम का होता तो मैं विस्तार से आपको बता पाता, लेकिन देर आए दुरुस्त शायद ये पुलिया का निर्माण होना बहुत ज़रूरी था, जो कि अब पूर्ण होने जा रहा है। शहर के लोगों का कहना है कि यदि ये कार्य लॉकडाउन के शुरू होते ही कर लिया जाता तो आज इस जगह पर पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका होता। इस सड़क में बड़ा सा गड्ढा खोद दिए जाने के चलते आवागमन प्रभावित हो रहा है। हम आपको बता दें कि शहर के विभिन्न भागों में स्थित सड़कों पर पुलों के निर्माण में 3 से 6 महीने का भी समय लगा है। अगर इस कार्य में इतना ही समय लगता तो मुख्य मार्ग होने के कारण लोगों को आवागमन की विकट समस्या पैदा होने वाली है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।